वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम अपने प्रोग्राम सीखो और सिखाओ के अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम हमने रखा है ज़रा गौर तो कीजिए। बच्चों, आपके फेवरेट प्रोग्राम सीखो और सिखाओ के सेगमेंट ज़रा गौर तो कीजिए में मैं हूं आपकी होस्ट सबा। आज का हमारा टॉपिक है कायनात की खूबसूरती। बाइबल मुकद्दस की पहली किताब तकवीन के पहले बाब में लिखा है कि खुदा ने कायनात को खूबसूरत बनाया, हर चीज़ को पैदा किया और बरकत दी और कहा, बढ़ो, फूलो और ज़मीन को मामूर करो। मौसम बहार में हम दरख्तों और फूलों पर गौर करते हैं। दरख्त हरी भरी कौंपलों और शाखों से लदे हुए नजर आते हैं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है, जो हमारी आंखों को अच्छी लगती है। धरती रंग बिरंगे फूलों और कलियों का जेवर पहने हुए दुल्हन की तरह सजी धजी नजर आती है। जमीन पर हर चीज फलती फूलती हुई धरती को मामूर कर रही है। तो बच्चों, याद रखें, ये सब कुछ हमारी खुशी के लिए है। हमें कायनात की हर एक चीज की हिफाजत करनी चाहिए। इसलिए हमें दरख्तों की टहनियों और फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि इनकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए और हम इनके लिए ज़िंदगी का वसीला हैं। बल्कि बच्चों, अपने घरों में जहाँ मुमकिन हो दरख्त लगाएं और फूल उगाएं, ताकि कायनात की खूबसूरती के साथ साथ ये फूल आपके घरों को भी खूबसूरत बनाएं। इन खूबसूरत फूलों के साथ साथ कायनात के और भी खूबसूरत रंग हैं। आए हम आपको इस नज़म में ये रंग दिखाते हैं। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी
तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था कल चोर 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 ले गए। इस खूबसूरत सेगमेंट के बाद आए हम आपको एक खूबसूरत कहानी सुनाते हैं, बाप इब्राहिम की कहानी। एक आदमी जिसका नाम इब्राहिम था, खुदा ने उससे कहा कि तू अपने मुल्क को छोड़ और अपने ख़ानदान को भी छोड़ और मेरे पीछे हो ले और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और खुदा ने कहा, मैं इसके बदले तुम्हें एक अजीम कौम बनाऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। इब्राहिम ने खुदा के कहने पर अपना मुल्क छोड़ दिया और वो अपने सारे ख़ानदान के साथ मुल्क कनान की सरजमीन पर दाखिल हुआ। उसने मुल्क पार किया और उस मुकाम पर पहुंचा जिसे शिकम कहते हैं। इब्राहिम ने खुदावंद के लिए वहाँ पर एक कुर्बानगाह बनाई और वहाँ खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाई। फिर वो वहाँ से बैतलहम गया और तमाम उम्र इब्राहिम एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करता रहा। एक दिन दूसरे मुल्क के बादशाह ने भरपूर हमला किया। उन्होंने शहर जलाए और बहुत से कैदी बनाए, लेकिन इब्राहिम ने उनका ताक़ुब किया और लड़ाई जीत ली और सब कैदियों को छुड़ाया। जब इब्राहिम वापस घर लौटा तो बादशाह मुल्की सादिक उससे मिलने आया और इब्राहिम को रोटी और मैं पेश की कि वो खुदा का काहिन है। तब उसने उसको शालिम शहर में बरकत दी और कहा, ज़मीन और आसमान का खालिक तुम्हें इज़्ज़त दे और इब्राहिम के साथ हो। इब्राहिम ने उसे बहुत से तोहफे दिए और जो उसने उन अशिया में से चुने थे। खुदा ने इब्राहिम और उसकी बीवी सारा को एक बेटा दिया था जिसका नाम इसहाक था। एक दिन खुदा ने इब्राहिम से कहा, सिर्फ अपने बेटे को अपने साथ ले जिसको तू सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उसको मेरे लिए उस पहाड़ पर कुर्बान कर जो मैं तुझे बताऊंगा। एक दिन इब्राहिम सुबह सवेरे उठा और उसने अपने बेटे को साथ लिया और गधे पर कुछ लकड़ियां ला दी। फिर उसने 2 मुलाजमों को साथ लिया। इब्राहिम ने अपने मुलाजमों से कहा, हमारे वापस आने तक गधे के साथ रुको। उसने लकड़ियां लेकर अपने बेटे के सर पर रखीं। जब वो जा रहे थे तो इसहाक ने अपने बाप से पूछा कि हमारे पास लकड़ियां और आग है, लेकिन कुर्बानी के लिए बरा नहीं है। तो इब्राहिम ने उससे जवाब दिया, ऐ मेरे बेटे, खुदा खुद कुर्बानी के लिए बरा मुहैया करेगा। जब वो खुदा के दिखाए हुए मकाम पर पहुँचे तो वहाँ पर एक कुर्बानगाह थी। इब्राहिम ने कुर्बानगाह पर लकड़ियाँ चुनी और अपने बेटे को रस्सी से बांधकर उन पर रखा। तब बेटे को ज़बह करने के लिए छुरी उठाई। उस लम्हे एक फरिश्ता आया जो खुदा की तरफ से भेजा गया था और इब्राहिम से कहा, ठहर जा, अपने बेटे पर हाथ मत चला। अब मैं देख लिया कि तू खुदा का फरमा बरदार है और खुदा से डरता है। इब्राहिम ने अपने इर्द गिर्द देखा और एक मेंढे को जिसके सिंग झाड़ी में अटके थे पाया। तब इब्राहिम ने उस मेंढे को लिया और उसकी कुर्बानी अपने बेटे की जगह पर चढ़ाई। खुदावंद के फरिश्ते ने भी इब्राहिम से कहा, खुदावंद यूँ फरमाता है, तुमने अपने बेटे की कुर्बानी मुझे देने से गुरेज ना किया, इसलिए मैं तेरी नस्ल को आसमान की तारों की तरह बढ़ाऊंगा। इसके बाद इब्राहिम और इसहाक वापस आ गए। अब हमारे इस सेगमेंट में बारी है आपकी। सवाल होंगे हमारे और जवाब देंगे आप। और जवाब देने के लिए आप एसएमएस भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। एसएमएस और ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर है। हमारा पहला सवाल है, आज हमने किस नबी की कहानी सुनी? दूसरा सवाल, खुदा ने इब्राहिम से क्या वादा किया? तीसरा सवाल,
इब्राहिम कौन सी सरजमीन पर दाखिल हुआ? चौथा सवाल, इब्राहिम की बीवी का क्या नाम था? तो हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।